दीर्घायु कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म ऋषि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। ऋचा संख्या 62, ऋग्वेद 10वां मंडल 7वां सूक्त, पहली ऋचा। त्रितः आप्त्ययः अग्निः त्रिष्टुप्। स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्याः विश्वायुर्गेहि यज्ञाय देव सचेमहि तव दस्म प्रकेतैः उरुष्याण उरुभिर्देव शंसैः। हे अग्ने, यज्ञ करने से द्युलोक और पृथ्वीलोक में हमारा कल्याण हो तथा हमें संपूर्ण आयु प्रदान कर। हे सुंदर अग्ने, हम तेरी किरणों से बढ़ें, संरक्षण की इच्छा वाले हम, हे देव, तुझे बड़ी बड़ी स्तुतियों से बढ़ाते हैं। यज्ञ करने से पृथ्वी पर मनुष्यों का कल्याण होता है और मनुष्य को पूर्ण आयु मिलती है। 63 ऋग्वेद 9:82 वसुर भारद्वाज पवमान सोम जगति यम त्वा वाजिन्धन्य अभ्यनुषत अयो हतम योनिमा रोहसी द्युमान मघो नमायुः प्रतिरनमहि शवः इंद्राय सोम पवसे वृषा मदः। हे बलवान सोम, सोने से कूटे गए जिस तुझे अज्ञा अर्थात गायें अभी अनुषत अर्थात चारों ओर से घेरे रहती हैं, ऐसा वह तू तेजस्वी होकर वर्तन में जाता है। तथा हे सोम, महान यज्ञ वाला बनवान और आनंद देने वाला तू यज्ञ करने वालों की आयु बढ़ाता हुआ इंद्र के लिए पवित्र होता है अर्थात संता है। महान यश, बल और आनंद प्राप्त होने से आयु दीर्घ होती है। इसलिए शुद्ध मार्ग से यश मिले, बल मिले और आनंद प्राप्त हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो मार्ग की शुद्धता की बात हो रही है ताई। 64वीं ऋचा ऋग्वेद 9:96-14 दैवो दासी प्रतर्दन पवमान सोम त्रिष्टुप् वृष्टिम दिव शतधार पवस्व सहस्रता वाज यदुर्ववीतौ सम सिंधुभिः कलशे वावशानः समुस्त्रियामि प्रतिरन्न आयु। हे सोम, बलवान तू नदी के जल के तथा गाय के दूध के साथ अच्छी तरह मिलकर हमारी आयु को बढ़ाते हुए यज्ञ में वृष्टि के समान शब्द करते हुए ऊपर से सैकड़ों और सहस्त्रों धाराओं से कलश में छनता जा। सोम रस में जल तथा गाय का दूध मिलाकर उसको योग्य प्रभात में पीने से आयु बढ़ती है। यानी सोम रस में जल और गाय का दूध मिलाया जाता था ताई, और वर्तमान में जो सोम रस को बना दिया है मदिरा लोगों ने। मदिरा पता मैं वही बोलने वाली थी कि ये आज इसको मदिरा मदिरा कहकर इतना हीन बताया जाता है, और कहीं तो सोमरस का नशे के साथ ही संबंध है ऐसा आज बताया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ, आरोग्य के साथ संबंध है, आयु के साथ संबंध है, ये नहीं बताया जाता। क्योंकि अगर मदिरा या आसव या ऐसा होता तो दूध कभी नहीं मिलाया जाता उससे। जी सर। और दूसरा ताई इसमें है कि योग्य प्रभात में पीने से। अब योग्य प्रभात क्या, तो सुबह सुबह तो नहीं पिया जाता है, नहीं, और इन्होंने कहा कि प्रभात में पीना है इसे। जी सर। ऋचा 65 ऋग्वेद 9:113-7 कश्यपो मारीचः पवमानः सोमः पंक्तिः यत्र ज्योतिरजस्त्र यस्मिन् लोके स्वरहितम् तस्मिन् माम देहि पवमानामृते लोके अक्षिते। जहाँ शाश्वत प्रकाश है, जिस लोक में सुख निहित है,
उस अविनाशी अमृत लोक में हे पवमान मुझे स्थापित कर। अमृत लोक में स्थापित करने का अर्थ है दीर्घायु को प्राप्त करना। तेजस्वी सोम रस छाननी से छान कर पीने से आयु दीर्घ होती है, यही अमर लोक में स्थान प्राप्त कराता है। तो ये तो छाननी से छानना है, तो ये तो मदिरा तो क्या छानते हैं। ऋचा ये 66 सोम, हाँ, सोम बल्ली, बल्ली माने लता। ये लता के पर्णों का रस है, ये तो सिद्ध है। और वनस्पति का पत्तों का रस है, तो पत्तों का स्वरस है। हाँ, उसको जब पत्तों को कूटेंगे पीसेंगे तो छानना तो पड़ेगा ही, इसलिए ये तो वनस्पति जन्य है। और स्वरस है मैंने सीधा सीधा निकाला रस और पिया, ऐसा ही है। तो वो आसब तो नहीं हो सकता, मदिरा तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो बहुत सड़ाने की और उबालने की और ऐसी प्रक्रिया होती है, इसमें नहीं होती। हाँ, इसमें दूध मिलाने की अवश्य होती है। ऋचा 66 ऋग्वेद 1:113 9 कश्यपो मारीचः पवमानः सौमः पंक्तिः यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः लोका यत्रा ज्योतिषमन्तस्त्र मामृतं कृधि। जहाँ इच्छा अनुसार विचरण किया जा सकता है, जिस तीनों प्रकार के सुख और तीनों तरह के प्रकाश से युक्त द्युलोक में सुख तथा प्रकाश वाले लोक हैं, उन लोक में मुझे अमर कर। सोम रस अमर करता है और इसका अर्थ है वह दीर्घायु करता है। ताइए इसमें भी आया है तीनों प्रकार के सुख और ये त्रिनाग के त्रिदिवे अर्थात 3 प्रकार के सुख और 3 तरह के प्रकाश से युक्त। वेद से भी ले सकते हैं सुख। विषय 67 ऋग्वेद 1:113-11 कश्यपो मारीचः पवमानः सोमः पंक्तिः यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आमते कामस्य यत्रप्ताः कामस्तत्र मामृतं कृधि। जहाँ आनंद और सुख है, यत्र आनंदा च मोदाः च तथा ऐश्वर्य और अतिशय आनंद है, कामना वाले की जहाँ कामनाएं तृप्त हो जाती हैं, वहां मुझे अमर कर। जहाँ मन में आनंद रहता है, वहां अमृत अर्थात दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मन को आनंद प्रसन्न रखना दीर्घायु करने वाला है। ऋचा 68 ऋग्वेद 10:14-14 वैवस्वतो यमः यमः अनुष्टुप् यमाय घृत वद्ध विर्जुहोत प्रचतिष्ठत सनो देवेश्वा यम दीर्घमायुः प्रजीवसे। यम के लिए घी वाली हवि की आहुति दो और स्थिर रहो। वह यम देवों में हमें दीर्घ जीवन के लिए लंबी आयु प्रदान करे। अग्नि में गौ के घी की आहुतियां देनी चाहिए। उस अग्नि के पास थोड़ी देर तक स्थिर बैठना चाहिए, जिससे उन आहुतियों द्वारा शुद्ध हुई वायु हवनकर्ता के अंदर जा सके। इससे आयु दीर्घ होती है। 69 ऋचा संख्या ऋचा वो ऋग्वेद 10:18-2 संसुकुसुको यामायनः मृत्युः त्रिष्टुप् मृत्योः पदं योपयन्तु तदैतद्राधीय आयुः प्रतरं दधानाः आप्यायमाना प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियासः। हे यज्ञ करने वाले मनुष्यों, तुम मृत्यु के पैर को दूर करते हुए जब आगे बढ़ोगे,
तब दीर्घ और विशेष लंबी आयु को धारण करते हुए प्रजा और धन से युक्त होते हुए शुद्ध और पवित्र होवो। यज्ञ करने से मृत्यु के ऊपर रखे पांव को दूर किया जा सकता है और पहली प्राप्त लंबी आयु अधिक दीर्घ करके धारण की जा सकती है। शुद्ध और पवित्र बनने से भी आयु दीर्घ की जा सकती है। ऋचा 71 नहीं ओ 70 और ठीक है, नहीं 69 और ठीक है, इन्होंने तो त्रुटि कर दी जो अच्छा। हाँ, तो उन्होंने क्या है ना 70 को वो कर के दिया, बाद 71 वो 6 को 7 ही कर दिया सीधा। अच्छा स्किप कर 70 गए। आना, वो स्किप नहीं किया था। वो क्या हुआ कि 69 के बाद में 70 लिखने में 69 के बाद में 79 लिख दिया सीधा। ओहो, अच्छा। आगे 71 आगे सही चल रहा है। अच्छा। तो उसमें सही कर दिया मैंने। ऋचा 70 ऋग्वेद 10:18-3 संकुसुको यामायनः मृत्युः त्रिष्टु इमे जीवा विमृतैराववत्रन्नभुद्भाद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्रांचो अगाम नृतये हसाय द्राधीय आयुः प्रतरम दधानाः। ये जीवित मनुष्य मृतकों से घिरे हुए हैं। आज हमारे द्वारा किया गया देवों का यज्ञ कल्याणकारी हो। हम नाचने और हंसने के लिए लंबी उत्तम आयु को धारण करते हुए आगे बढ़ें। भूमि पर के जीवित मनुष्य मरे हुए से घिरे हुए हैं। चारों ओर लोग मर रहे हैं, इसलिए जीवित मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए। मनुष्य जहाँ इस जगत में आनंद से नाचते और हंसते रहें, यज्ञ से दीर्घायु और अधिक दीर्घ करके धारण की जा सकती है। इस तरह मनुष्य प्रगति करके आनंद प्राप्त करें। ऋचा 71 ऋग्वेद 10:18-4 यजुर्वेद 35:15 संकुसुको यामायनः मृत्युः त्रिष्टुप् इमं जीवेभ्यः परिधि दधाभि मेषां नुगादश्चरो अर्थमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिः अंतर्मृत्युं ददताम पर्वतेन। मैंने जीवित मनुष्यों के लिए इस वयो मर्यादा को बनाया है। वयो मर्यादा यानी आयु की सीमा को बनाया है। इन मानवों में कोई भी नीच होकर इस आयु रूपी धन का त्याग न करे। तो हमारे यहाँ ताई आयु भी धन मानी जाती है। धन मानी जाती है। सभी मनुष्य शतम शरद है अर्थात 100 वर्ष या पुरुषी ही उससे भी अधिक जीवें तथा मृत्यु को पर्वत के अंदर स्थापित करें। मानवों की आयुष्य मर्यादा 120 वर्षों की परमेश्वर ने की है। मनुष्य नीच बनकर इस आयुष्य रूपी धन को खो न बैठे। नीच आचरण करने से आयु कम होती है। 100 वर्ष या अधिक आयु तक मनुष्य जीवित रहें। मृत्यु को पृष्ठवंश रूपी पर्वत के नीचे दबा कर रखें। पृष्ठवंश सीधा रखना चाहिए और उसमें जो चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि है उनमें आत्म शक्ति को ध्यान से स्थिर करें। इससे आयु बढ़ती है। प्रब्रवाम शरदः शतम 100 वर्ष तक प्रवचन करते रहें। इस तरह 100 वर्ष प्रवचन करने के लिए 120 वर्ष की आयु चाहिए, क्योंकि 20 वर्ष में प्रवचन आरंभ करना है। भाई हमारे यहाँ सोचिए कितनी तेजी यानी कितना तेजी पर यानी कितना शीघ्र व्यक्ति को परिपक्व होना बताया गया था, और अभी तो 25-30-35 तक तो परिपक्व ही नहीं हो रहा है बच्चा। कुछ भी नहीं है, शुद्ध ही नहीं है। उसके बाद 100 वर्ष तक प्रब्रवाम शरदः शतम
100 वर्ष हम्म तक प्रवचन करते रहे और हम्म हमेशा पृष्ठवंश को सीधा रखेंगे वाले। हम्म हाँ रीड किया चलिए, हो गया। हो गया।